अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर ड्राव के फाइनल जो इंग्लिश सब्जेक्ट का टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके 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 ऑब्जेक्टिव्स हैं डेफिनेशन और स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। अब डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन के अंदर आ जाता है अ प्रेजेंटेशन इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन जो है एक वे है, एक तरीका है राब्ते करने का, किसी से मुखातिब होने का, विच कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस, जो अख्तियार किया जाता है बातचीत करने की मौके पर, सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप, किसी ग्रुप के साथ बातचीत करने वक्त, एड्रेसिंग अ मीटिंग, किसी मीटिंग को खिताब करते वक्त, और ब्रीफिंग अ टीम, या किसी टीम को ब्रीफ देने के वक्त। उसके अलावा फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ उसके स्टेप्स। 4 स्टेप्स होते हैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स के। सबसे पहले हमारे यहाँ प्लान आ जाता है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे होते हैं तो हमारे यहाँ प्लान आता है, मतलब माइंड में एक प्लान बनाते हैं। प्लान करने के बाद जो चीज़ हमारे माइंड में आती है फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है मतलब प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद फिर हम उस पर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जिधर हमें प्रेजेंट करनी होती है तो वहीं जाके हम प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, फिर जो फर्स्ट स्टेप है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। प्लानिंग के जो मतलब कुछ स्टेप्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है। प्लानिंग में फर्स्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है हु इज़ योर ऑडियंस, कि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसे सुनने वाला कौन है। आइदर वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, कौन है। तो उस तरीके से हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे। वाई आर दे देयर, और वो वहाँ होंगे तो किस वजह से होंगे, क्यों होंगे। वाट इज़ यूर गोल, और जो हमारा मकसद होगा उनको बताने का वो क्या होगा। हाउ लॉन्ग विल इट बी, और टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि ये कितना टाइम मतलब डिलीवर करनी चाहिए। वेयर विल इट टेक्स प्लेस, और ये किस जगह पे होनी चाहिए। प्लान के बाद फिर प्रिपेयर। जब प्लान बन जाता है तो हम उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपेयर के अंदर जो स्टेप्स आते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर करने वक्त स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई जो प्रेजेंटेशन हम बनाने जा रहे हैं उसकी बनावट किस तरीके से होनी चाहिए। उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट है या थीम है वो किस तरीके का होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस हैं वो हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव रहें। विजुअल एड्स जो इमेजेस हैं वो किस तरीके के डालने चाहिए। जो वॉइस है, आवाज़ है, वो किस तरीके की होनी चाहिए। अपीयरेंस मतलब उसकी जो आउटलुक है वो किस तरीके की होनी चाहिए। उसका स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए, और उसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके के होने चाहिए। फिर प्रिपेयर होने के बाद थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे यहाँ स्ट्रक्चर। जब हम प्रेजेंटेशन बनाने जाते हैं तो ऑर्डर आता है, वे आता है। सबसे पहले जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ताकि शुरुआत में ही ऑडियंस को पता लग जाए कि हमारी जो बात होने जा रही है वो किस टॉपिक पे होने जा रही है और कौन कौन सी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर आ जाता है बिगनिंग और इंट्रोडक्शन। फिर हम उसी टॉपिक को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर मेन कंटेंट आता है या मेन थीम आता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं या उसकी जो डिटेल होती है वो डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा समरी, कंक्लूजन और एंड रिकमेंडेशंस, और उसके अंदर जो मतलब टेलर बोलें, जैसे किसी फिल्म का टेलर होता है या किसी मूवी का टेलर होता है, तो इस तरीके से वो टेलर या कंक्लूजन डालते हैं। और उसके अलावा क्वेश्चंस का मतलब ड्यूरेशन रखते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन इस तरीके का होना चाहिए ताकि जो ऑडियंस हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जह रहें। और उसके अलावा मेन थीम के अंदर जो भी चीज़ें हों वो उसी टॉपिक के रिलेटेड हों। और कंक्लूजन या समरी जो टेलर हो वो एक ऐसी की मैसेज हो ताकि उसके अंदर वो सारा मवाद जो हमने प्रेजेंटेशन के अंदर डाला हुआ है वो मतलब कंप्लीट हो जाए या क्लियर हो जाए। उसके अलावा विजुअल एड्स आ जाते हैं। विजुअल एड्स के अंदर क्या आ जाता है, यूज़ सिंपल फॉन्ट्स, कलर्स एंड ग्राफ्स।
जो विजुअल एड्स इमेजेस हमने डाले हैं तो उनका जो फॉन्ट कलर या ग्राफ्स हो वो सिंपल होने चाहिए, और उसके अंदर हमें इमेजेस जो टॉपिक है या कोई हेडिंग है तो उसके मुतालिक या उसके रिलेटेड हमें इमेजेस ऐड करने चाहिए। और पर स्लाइड 3 to 7 बुलेट्स, मतलब हर एक स्लाइड पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 बुलेट्स देने चाहिए। और ओवर क्राउड स्लाइड्स के ऊपर ना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बुलेट्स या ज़्यादा हेडिंग्स या ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डालने चाहिए, ताकि इस तरह ना हो कि वो प्रोफेशनल ना लगे। और नए और मुख्तलिफ विजुअल एड्स ऐड करें ताकि जो ऑडियंस हैं वो एग्री रहें। वॉइस के अंदर हमारी जो वॉइस आवाज़ आती है लाउडर एंड क्लियर देन योर नॉर्मल पिच, जो हम आम तरीके या आम वे में जो बोलते हैं तो उससे हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी ज़्यादा और क्लियर होनी चाहिए, उसकी पिच नॉर्मल होनी चाहिए और पिच वेरी करती रहे वॉल्यूम के साथ साथ। और ओवर एम्फेसिस मतलब उनको अपने तरफ मुतवज्जह करती रहे। अपीयरेंस आउटलुक डार्क कलर्स रेड एज बिजनेस लाइक, मतलब हमारी जो लिबास होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए ताकि हम मतलब डार्क कलर का जैसे सूट हो गया, यानी जो प्रेजेंटेटर हो उसकी लिबास या उसका जो आउटलुक हो वो एक बिजनेसमैन होना चाहिए। और वियर कंफर्टेबल शूज़ टू वेट यूर फीट इवनली, और ऐसे शूज़ पहने हों ताकि उसके मतलब पाँव को वेट वज़न महसूस ना हो और वो कंफर्टेबल फील करे। अलाउ यूर सेल्फ टू मूव अ बिट, और अपने आप को थोड़ी मतलब मूवमेंट में रखें, चुरपुर में रखें। लुक कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट दिखाएं, हेजिटेट ना हो। प्लानिंग के अंदर क्या जाता है, वाई आर यू डूइंग द टास्क, आप क्यों बात करने चाह रहे हैं। बी क्लियर अबाउट योर पर्पस, अपने पर्पस से उनको आगाह करें, जो आपका मकसद है उससे उन्हें क्लियरली आगाह करें। फाइंड आउट हाउ बिग योर ऑडियंस इज़ लाइकली टू बी एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप, और आप अपने ऑडियंस जो हैं उनको मतलब ये चीज़ पहले ही बता दें ताकि वो ऑडियंस या जो ग्रुप है सुनने वाला उनको मतलब पता चल जाए कि किस टॉपिक पे बात होने जा रही है। मेक नोट्स अबाउट योर सब्जेक्ट, अपने टॉपिक या उन्वान के मुतालिक नोट्स बनाएं। डोंट राइट यूर टॉक वर्ड फॉर वर्ड, और जो चीज़ आप वहाँ पे डिलीवर या प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो हर वो वर्ड वहाँ पे ना लिखें। यूज़ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर एंड नंबर देम, छोटे से पेपर पे मतलब जैसे बुलेट्स 3 to 7 बुलेट्स की बात की गई, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें लिखें। पावर पॉइंट हैज़ नोट्स एंड टाइमिंग फीचर विच में हेल्प, पावर पॉइंट यूज़ करें जिसके अंदर टाइम का फीचर है ताकि वो आपकी हेल्प कर सके टाइम को मतलब मेंटेन करने में। टाइम यूर टॉक एंड प्रैक्टिस इट, और टाइम के हिसाब से अपनी बातचीत मुख्तसर करें। देन प्रैक्टिस इट अगेन, और फिर उसको दोबारा जो है मतलब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स दी परफेक्ट, मतलब जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी और हम जो है मतलब कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस रीहियर्स ऑल पॉइंट्स वाट यू प्रिपेयर, और प्रैक्टिस के अंदर जो चीज़ें आपने तैयार की हैं उनको पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें। रीहियर्स विथ ऑल विजुअल एड्स एंड हैंड आउट्स, और जो इमेजेस या फिर नोट्स आपने बनाए हैं उनको अगेन एंड अगेन पढ़ें। और उसके अलावा टाइम मैनेज करें और जाके फिर अपनी प्रैक्टिस किसी दोस्त के साथ या किसी मिरर के सामने जाके करें। और थर्ड पॉइंट आ जाती है प्रेजेंट। मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, जो स्टार्ट लें वो एक मतलब हम्बल वे से और मजबूताना वे से। एंगेज द आइडियंस इन फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स, और अपने आइडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करें, उनसे बातचीत करें। शो योर पेशेंस, सब्र रखें। थ्रो योर मूवमेंट्स एंड गेस्चर, अपने बातचीत के वे में। मेक एन आई कांटेक्ट, उनके साथ आई कांटेक्ट रखें। डोंट फारगेट टू स्माइल एज वेल, और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ना भूलें। अनलेस यूर टॉपिक इज़ वेरी जिम, ताकि आपका जो टॉपिक है लेंदी या मतलब टफ क्यों ना हो।
और थिंक ऑफ थ्रीज। उसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, टेल पीपल वाट यू आर गोइंग टू से। आप ऑडियंस को बताएं कि आप क्या कहने चाह रहे हैं। टेल देम, उन्हें बताएं। टेल देम वाट यू हैव सेड, क्या कहने जा रहे हैं और आपने क्या बताया और आपने क्या बता दिया। सारी चीज़ों के मुतल्लिक उनको मतलब गाइड करें, इन्फॉर्म करें। और टेक्निक्स, पेस ऑफ डिलीवरी, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी आपने जो स्पीड है बात की वो इतनी ना बढ़ाएं और स्लो स्लो उनसे मतलब बातचीत रखें। वेरी स्टाइल, अपना स्टाइल चेंज करते रहें। मूव अबाउट, मूवमेंट रखें। वेरी पिच, अपनी आवाज़ की पिच में चेंजिंग लाते रहें। यूज़ नोट्स, नोट्स का इस्तेमाल करें। अवॉइड एनोइंग हैबिट्स, और उन आदत से या उन हैबिट से अवॉइड करें जो आपको मतलब वहाँ पे इरिटेट करें या ऑडियंस को इरिटेट करें। टेक्निक्स आ जाती हैं। फ्लिप चार्ट फॉर डायग्राम, पिक्चर की पॉइंट्स, डायग्राम्स का यूज़ करें। उसके अलावा जो है की पॉइंट्स जो हैं उनको देखें। पावर पॉइंट प्रोज एंड कॉन्स ऑन नेक्स्ट स्लाइड, और जो पावर पॉइंट की हेल्प से स्लाइड्स के ऊपर प्रोज डालें या उसके अलावा डेमोस्ट्रेशन, गेट योर ऑडियंस इन्वॉल्व, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करें ताकि जो आपके ऑडियंस हैं वो आपसे मुतवज्जा रहें। स्पीकर्स इम्पैक्ट और फ्लॉज इन प्रेजेंटेशन। फ्लॉज का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं। तो फ्लॉज जो होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, जो फ्लॉज आते हैं वो किन चीज़ों से आते हैं। लेक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का ना होना, तजुर्बे का ना होना। लेक ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब वहाँ पे जाके इरिटेट, हेजिटेट हो जाना। लेक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस न करना। लेक ऑफ रिलेटेड मटेरियल, उसी टॉपिक के रिलेटेड मटेरियल ना होना। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का ना होना, हेजिटेट हो जाना। और उन चीज़ों, ambiguity in the results that you want to conclude, और उसी चीज़ के मुतल्लिक आपको नॉलेज ना होना जो आप वहाँ पे कंक्लूड या मतलब डिलीवर करने जा रहे हैं। और जो फैक्टर्स हैं सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के वो कौन से हैं। बी ओवर प्रिपेयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। रीयर्स एंड प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन उन नोट्स को पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ग्रिप ऑन योर टॉपिक, अपने टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। नो योर सब्जेक्ट, अपना जो सब्जेक्ट है, उन्वान है उसके मुतल्लिक आपको हाव नो होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें और अवॉइड स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। समरी का मतलब होता है टेलर। इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर मतलब जो एक टेलर बनता है या एक कंक्लूजन है वो क्या निकलता है इसका। मोस्ट टास्क गो अकॉर्डिंग टू प्लान, जो आप बातचीत करने जा रहे हैं वो आपके प्लान के मुताबिक हो, जो प्लान आपने मतलब प्री प्रेजेंटेशन बनाया था। बट यू मस्ट एक्चुअली प्लान अनलेस यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। और इसके अंदर ये बात की जा रही है कि मतलब आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कितने भी तजुर्बेकार क्यों न हो। यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर ऑडियंस, और आपको आपके ऑडियंस की सपोर्ट होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आर अवॉइडेबल, और आम जो मतलब मामूली मिस्टेक्स हैं वो रिपीट करने से गुरेज करें, अवॉइड करें। द वर्ल्ड वॉन्ट एंड इफ इट डज गो रॉन्ग, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर कुछ गलत भी हो जाता है। जस्ट करेक्ट यूर सेल्फ, अपने आप को करेक्ट करें, सही करें एंड कैरी ऑन, और मतलब कीप इट अप, आगे मतलब बढ़ते जाएं।